नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। पेपर लीक और बेरोजगारी बनाम मुफ्त राशन का छाया रहा मुद्दा। देखिए, चुनाव का समय चल रहा है। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे देश के आने वाले 5 साल तय कर देते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए हम किसी भी सरकार को चुनते हैं, चाहे वो केंद्र हो और चाहे वो राज्य हो। केंद्र सरकार के चुनाव इस वक्त चल रहे हैं। आपके सामने 3 चरण लगभग पूर्ण हो चुके हैं, कुछ चरण ही बचे हैं। अब उन चरणों में भी वोटिंग का समय पास आ रहा है। जैसे कल 13 तारीख को एक अभी आने वाला है चरण, फिर 20 तारीख को आने वाला है। इसी तरीके से धीमे धीमे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या रहा मुद्दा, क्या पेपर में कटिंग दी है, इस पर बात करते हैं, फिर आपको कुछ विश्लेषण ज़रूर बताएंगे। तो लोकसभा चुनाव में इस बार जीत का सेहरा किसके सिर सजेगा, इसको लेकर तिराहों चौराहों पर बहस छिड़ गई है। चाय पान की दुकानों पर नेताओं के वादे और सरकार की उपलब्धियों के आकलन किए जा रहे हैं। शनिवार को बस अड्डे के सामने अमर उजाला की चुनावी अड्डी में पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर जहां लोगों ने सरकार को घेरा, वहीं मुफ्त राशन, विदेश में बढ़ती साख और दबदबे को लेकर लोग सरकार के साथ नजर आए। शनिवार दोपहर रोडवेज के सामने चुनावी अड्डी पर जीत हार के दावे किए जाते रहे। चाय की चुस्कियों के बीच चुनावी तासीर पूछते ही एडवोकेट अतीक अहमद नरेंद्र मोदी सरकार से अपनी नाराज़गी जाहिर करने लग जाते हैं। वह कहते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई इस कदर बढ़ी है कि आम आदमी तकलीफ से बिलबिला गया है। सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम का दांव खेला जा रहा है, इससे भला होने वाला नहीं है। युवाओं के साथ धोखा करने वाली यह सरकार इस बार नहीं आने वाली। वहीं खड़े मुंडेरा के विवेक शुक्ला उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बहस को आगे बढ़ाते हैं। विवेक कहते हैं कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने वाले अभिभावक ठगा महसूस कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इतना ज़रूर है कि माफिया गुंडा का दमन होने से लोगों में राहत की सांस है, लेकिन यह सरकार कई मोर्चे पर खरी नहीं उतरी है। इस बीच अमित सोनकर अपनी दुकान छोड़कर चाय पीने आ जाते हैं और क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि माफिया का सफाया होने से व्यापारी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अपहरण उद्योग पूरी तरह बंद हो गया था। मुफ्त राशन गरीबों के लिए वरदान साबित हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने जितनी शांति और विकास है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा ने जैसा भी उम्मीदवार दिया है, कोई बात नहीं, मोदी को छोड़कर लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। दीपक अग्रवाल कहते हैं कि महंगाई और अनियोजित विकास ने परेशानी खड़ी की है, लेकिन मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डिजिटल लेन देन ने हर अमीर गरीब की ज़िंदगी आसान कर दी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र सुमन श्रीवास्तव ने जहां बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने के वादे की याद दिलाई, तो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार की सराहना भी की। चर्चा के दौरान सरकार की कुछ खामियां गिनाने के साथ ही उसके अच्छे कार्यों की सराहना भी की जाती रही। अशोकनगर निवासी उदय कुमार शुक्ला का कहना था कि लंबे समय बाद देश की बेहतरी की ओर ले जा रही वाली सरकार आई है। अब ये सरकार विरोधियों के भ्रम फैलाने से नहीं जाने वाली। प्रयागराज पूरी तरह बदल गया है, कहीं कोई लड़ाई में है ही नहीं। इस बार फिर मोदी के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सोराव के भोजनालय पांडे ने माफ करिएगा भोलानाथ पांडे ने कहा कि हमें संविधान और देश को बचाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। तो देख सकते हैं, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमेशा लोगों के अलग अलग मत होते हैं, तभी तो एक सरकार बनती है। अगर पूरा देश एक जैसी सोच रखने लग जाएगा तो ये मान के चलिए कि वो देश गलत दिशा में जा रहा है। जब तक किसी भी मुद्दे का पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, तब तक ना तो उसमें सुधार होगा और ना तो खराब चीज़ें हटाई जाएंगी। अगर हम हमेशा यही मान लें कि ये हर चीज़ सही है, तो भी मान के चलिए कि वहाँ कुछ तो गलत है, और अगर हम ये मान के चले कि सब गलत है, तो वहाँ पर भी कुछ गलत है। लोगों के अपने पक्ष हैं, यहाँ पर किसी का भी पक्ष रखने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये चैनल पर कभी भी राजनीतिक मुद्दों पर कोई वार्ता नहीं होती है। लेकिन जब बात बेरोजगारी और इस बात पर आ जाती है कि पेपर लीक हैं, तभी ये कंटेंट इस चैनल पर आता है। और ये सच्चाई है कि पेपर लीक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए, चाहे सरकार किसकी भी हो। लेकिन
पेपर लीक जैसा मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों के साथ वाकई में बहुत गलत होता है। साल भर की मेहनत और पैसा लगने के बाद जब वो पेपर देने पहुंचता है, तब जब वो पेपर लीक की फिर बात सुनेगा तो सोचिए उसके दिल पर क्या बीतती है। अगर कोई अभ्यर्थी दिल दिमाग लगाकर रात दिन पढ़ने के बाद पेपर देता है और पेपर देते ही जब बाहर निकलता है और उसको पता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है, हो सकता है इस बार उसकी नौकरी लग जाए, लेकिन जहाँ 2-4 घंटे बीतते हैं और उसको खबर मिलती है कि पेपर लीक हो चुका है, आप उसके दिल की व्यथा को शायद नहीं समझ सकते, या समझते भी होंगे क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं। तो सरकार किसी की भी हो, इस पर ज़रूर कार्य होने चाहिए और दंड तो देना ही चाहिए, लेकिन दंड के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए कि आगे के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो कि वो पेपर लीक की तरफ सोचे भी ना। देखिए, हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं, बहुत खराब भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं। लेकिन जो बहुत खराब लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। उन्होंने ज़रूर करोड़ों के लिए, लेकिन करोड़ों लोगों के घरों में मायूसी ला दी। उन्होंने अपने करोड़ों तो बना लिए, लेकिन करोड़ों के घरों में मायूसी ला दी। लेकिन अंत भला तो सब भला, और अगर किसी का अंत भला होना है तो सरकार को इस पर वर्क करना चाहिए कि पेपर लीक जैसे मुद्दे बिल्कुल भी ना हो, भर्तियाँ बहुत लंबे स्तर पे कभी ना हो। ये हमेशा मैंने अपने चैनल पे कहा है, अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़रूरी नहीं कि 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में एक भर्ती आए और वो 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख भर्ती हो। ये मेरे हिसाब से कहीं से भी सही नहीं है। इस चैनल पे मैंने हमेशा इस बात को प्रमोट किया है कि हर साल, हर 6 महीने में, नहीं तो 6 महीने में, नहीं तो कम से कम हर साल भर्ती आनी चाहिए और हर विभाग में आनी चाहिए। भर्ती के पद भले ही आप 1,000 रखिए, 10,000 रखिए, 5,000 रखिए, लेकिन हर साल लाइए। उससे कितने लोगों के रोज़गार जुड़े हैं, कोचिंग वालों से लेकर डब्बे वाले तक, डब्बे वाले से लेकर जो घरों पर, जो घर लोग किराए पर देते हैं उन तक, कॉपी किताब वाला, हर व्यक्ति, ई रिक्शा ऑटो वाला तक कितने कोचिंग वालों से जुड़े होते हैं। तो जब कोई पेपर आता है तो फॉर्म भरने से लेकर किताब खरीदने तक, खाने से लेकर पढ़ाई तक, रुकने से लेकर सोने तक, हर चीज़ में रोज़गार जुड़ जाता है। तो मान के चलिए अब हर साल 10,000 भर्ती, 5,000 भर्ती, 2,000 भर्ती विभाग में देखने को मिलेगी, तो हर बार बच्चों में ललक रहेगी पढ़ाई करने की कि नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार और बच्चे आएंगे और क्वालिटी आएगी और सबको रोज़गार भी मिलता रहेगा। और जो शायद एक लोगों में हमेशा चिंतन का मुद्दा, क्योंकि बेरोज़गारी एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा बना रहता है, चाहे सरकारें कोई भी रही हों, बेरोज़गारी ऐसा मुद्दा है जो हमेशा रहा है। और इसके पीछे कारण ये है कि 5 साल बाद भर्ती आती है, 4 साल बाद भर्ती आती है। अब 4 साल तक जो व्यक्ति घर पे बैठा है डिग्री लेने के बाद, तो उसका फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल पे होता है, तो उसके लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हर साल भर्ती आएगी तो आपके पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं होगा और सरकार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा कि भाई देखो, हम तो हर साल भर्ती निकाल रहे हैं, आप में काबिलियत है तो ले लीजिए आके। और ये सच्चाई है, देखिए, जितनी जनसंख्या है उतने पद नहीं है, चाहे सरकार कोई भी आए, वो पद जनरेट नहीं कर सकती। आप एक छोटी सी बात समझिएगा, अगर एक विद्यालय में 100 बच्चों की ही जगह है तो 100 बच्चों के सापेक्ष 30 के मानक के हिसाब से 3 या 4 ही टीचर होंगे। सरकार देने से वो मानक नहीं बदल देंगे, और मानक नहीं बदल देंगे तो वो 3 या 4 की जगह 6 और 8 को नहीं रख लेंगे। तो इसलिए नौकरियां तो कम जनसंख्या के हिसाब से है, लेकिन अगर ये हर वर्ष आती रहें और सही तरीके से होती रहें तो शायद ये बेरोज़गारी जैसी जो चीज़ एक बहुत हवा बना हुआ है हमारे देश के लिए, वो ख़त्म होगा। और ख़त्म होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जो चोरी करते हैं, जो जो गलत काम करते हैं बच्चे, उस पर उनका दिमाग नहीं जाएगा और देश को एक अलग दिशा मिलेगी। तो सरकार किसी की भी बने, इस मंच से मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस भी दिन आपकी वोटिंग हो, आप वोट देने ज़रूर जाएं। जो इस बार देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप वोट देने जाएं, आपके वोट से, एक एक वोट से 5 साल तय होते हैं, ये ध्यान रखिए। सरकार किसी की भी बनाइए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए। आपको लगे कि जो देश को आगे लेके बढ़े, जो आपको रोज़गार दे दे, जो शांति बना के रखे, जिसको आप सोच रहे हैं कि वो आपके हिसाब से चलने वाला, आप उसको वोट दीजिए। वोट देने के लिए ज़रूर निकलिए, वरना फिर आप केवल सरकार को कोसते रहते हैं, खुद को नहीं कभी देखते हैं कि अगर आप शायद वोट देते तो आपके मन की सरकार बनती।
तो इसीलिए इस मन से लास्ट में फिर से बोलूँगा, सभी लोग वोट देने जाइए, अच्छी सरकार चुनिए, उससे फ्री में कुछ मत मांगिए। याद रखिए, फ्री में इस समय दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। अगर बाप भी अपने बच्चे को पालता है तो इस उम्मीद से पालता है कि वो आगे जाके उसके लिए कुछ करेगा। जब एक बाप अपने बच्चे से उम्मीद रखता है, वो भी कुछ फ्री में उसके लिए नहीं करता है। तो आप भी सरकार से उम्मीद रखिए ये फ्री में कोई कुछ ना दे, क्योंकि जो फ्री में देगा वो कहीं ना कहीं से निकालेगा ज़रूर। तो इसलिए नौकरी चाहिए, मेहनत करनी है और अपने जीवन को सुधारना है और वोट ज़रूर डालना है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।